2b का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल fx, जो कि कुछ दिया है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। ठीक है, सो यहाँ पे जीरोज का मतलब क्या है कि 2 को अगर आप x की जगह पे अगर आप 2 को पुट कर देते हो तो ये जो पूरे पोलिनोमियल जो बन के आता है वो हो जाता है 0। वैसे ही सेम यहाँ इस केस में कि अगर 0 इस x की जगह पे आप लोग पुट कर देते हो तो ये जो पूरा पोलिनोमियल का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 0। सेम चीज़ वही चीज़ है। अब हमें यहाँ पे बोला है कि a और b का भैया तुम वैल्यू फाइंड करो। a और b का वैल्यू इसमें नहीं दिया तो हमें a और b का क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो पहले 2 को पुट करके निकालेंगे, जो भी हमारा वैल्यू हो जाएगा। 0 को पुट करके निकालेंगे, जो भी हमारा वैल्यू हो जाएगा। पोलिनोमियल का कुछ तो वैल्यू आएगा ना। और फिर दोनों को, क्योंकि दोनों जीरोस के इक्वल है, जीरो के इक्वल है दोनों, क्योंकि दोनों जीरोस हैं तो दोनों जीरो के इक्वल है, तो दोनों की इवैल्यूएट कर देंगे और उसके बाद हम अपना a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। f2 का वैल्यू क्या होगा और f0 का, दोनों का एक साथ ही निकालते हैं। सो 2x क्यूब, x क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है भैया? 8। कोई दिक्कत नहीं। माइनस 5x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये इंटू यहाँ पे लिख देते हैं। फिर प्लस ax, a इंटू एक्स का मतलब 2 प्लस b। a का वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो a का जगह पे ही रखेंगे 0। फिर वहाँ पे 2 का x का क्यूब क्या, 0 का क्यूब क्या होता है? 0 का क्यूब होता है भैया 0, सो 2 इंटू 0 माइनस 5 x का 0 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 0, तो 5 इंटू 0 प्लस a इंटू 0 प्लस b, क्योंकि x के जगह पे 0 है तो हो जाएगा। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करें, 8 टू जा क्या होता है भैया? 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 2a, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस b। सही है, इसको देखते हैं। 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस a इंटू 0 0 प्लस b। भाई साहब ये तो पूरा 0 0 0 सिर्फ b आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पता 0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0 और फिर 0 प्लस b हो जाएगा आपका b। अब देखो ये क्या है, ये दोनों 2 और 0 जो थे ये थे जीरोस, मतलब इसका भी वैल्यू जो है वो 0 है और इसका जो भी वैल्यू है वो भी 0 है। क्या है? वो भी 0 है। सो अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालें? अब हमें इसका और इसका दोनों का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो पहले इसको वाले को भी सॉल्व करते हैं। इस वाले का क्या हो जाएगा? 16 माइनस 20 क्या हो जाता है? 16 माइनस 20 होता है भैया आपका -4। क्या होता है? -4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स b। यहाँ पे b था ना, सो b सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया एक चीज़ आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे इस वाले केस से कि जो b का वैल्यू है वो भी क्या होगा? वो भी होगा 0। वो भी क्या होगा? वो भी होगा 0, क्योंकि भैया यहाँ तक तो आपका 0 आ गया था, यहाँ तक 0 आ गया था और 0 प्लस बी इक्वल्स 0 ही होने वाला था। 0 प्लस बी इक्वल्स 0 ही होने वाला था ना, तो b का वैल्यू हम लोग 0 बोल सकते हैं। b का वैल्यू क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो b का वैल्यू हमारा वैसे भी निकल गया 0, b इक्वल्स 0 हमारा यहाँ से भी निकल गया। लेकिन अगर चाहो तो यहाँ से भी आप b का वैल्यू निकाल सकते हो। वहाँ से तो आपको निकल ही गया, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से भी आप b का वैल्यू क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो निकालते हैं यहाँ से भी आपका b का वैल्यू। ये इधर है -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 है। सो 2a प्लस b इक्वल्स b प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अब a का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका। उसके बाद 2a, अब इधर है ये प्लस b है तो उधर जाएगा तो -b। सो 2a इक्वल्स b माइनस b प्लस 4, जो कि इक्वल हो जाएगा 4 के। सो 2a इक्वल 4, जिससे कि आपका a का वैल्यू निकल के आ गया 4/2 इक्वल्स 2। सो a का वैल्यू आपका निकल के आ गया 2 और b का वैल्यू आपका निकल के आ गया 0 इस वाले केस से, और a का वैल्यू आपका निकल के आ गया 2 इस वाले केस से। कोई दिक्कत नहीं है। सो a का वैल्यू क्या होगा? 2 और b का वैल्यू क्या होगा? 0, जो कि आपका यहाँ पे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया रिमाइंड करो, वापस से देखो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको लगा हो कि आपको कुछ भी इससे वैल्यूएबल मिला सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।